बिहार में फिर चुने हुए प्रतिनिधियों में से किसी को भी वो जिनको योग्य समझे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी अनुसूचित जाति के हो या अगड़ी जाति के हो, किसी को भी वो योग्य व्यक्ति चुन सकते हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नमस्कार, ये दोनों बयान आपने सुन लिए, अश्विनी चौबे जी और नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार का बयान थोड़ा पुराना है, चुनाव प्रचार के दौरान का है। अश्विनी चौबे जी का बयान ताज़ा है। अब यह बयान कि नीतीश कुमार सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करेंगे और किसी चुने हुए प्रतिनिधि को बिहार का मुख्यमंत्री वो बना सकते हैं। ये काफ़ी मायने हैं इस बयान के, सब लोग समझते हैं और सब लोगों से ज़्यादा खुद नीतीश कुमार समझते हैं। लेकिन वो मजबूरी कैसी थी कि सब कुछ जानते समझते हुए भी नीतीश कुमार उस जाल में फंसते गए। ये वो बोलते ना एक मंत्र कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें नहीं फंसना, और नीतीश जी फंस गए। शुरुआत से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये कहा गया कि हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। भाजपा ने ये कहा, सीट का मसला नहीं था कि जीतने के बाद कौन कितनी सीटें लाएगा, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ये खुद प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को दोहराया। इसी बीच में चिराग पासवान जी अलग चले गए, उन्होंने एक अलग गेम किया। अब उन्होंने किया या किसी के कहने पर किया, ये मैं या आप जो समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार खुद समझते हैं। और अब अश्विनी चौबे का ये बयान, अश्विनी चौबे बिहार के एक बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके बयान को सिर्फ ये कहकर कि उनका व्यक्तिगत बयान है खारिज करना ठीक नहीं होगा। बल्कि जो बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार या अनुभवी लोग, उन्होंने ये काफ़ी पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ये अंदेशा जाहिर किया था। मोतिहारी से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के चंद्रभूषण पांडे जी, उनसे जब चर्चा हो रही थी हम लोगों की, तो उन्होंने भी ये एक लाइन कही थी कि हो ना हो नीतीश कुमार को केंद्र में आने का न्योता, अब ये थोड़ा जेंटल वर्ड है कि न्योता दिया जाएगा। हालांकि अश्विनी चौबे ने भी जेंटल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मतलब काफ़ी सभ्यता के साथ बात कही है। हालांकि वो सभ्यता से बात करने के लिए जाने नहीं जाते, फिर भी तो सवाल है कि एक स्टेट्समैन जी, मतलब नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में बिहार को, या शुरुआती दौर में जब 2005 में वो आए थे, तो एक स्टेट्समैन का विज़न दिखता था उनमें। पूरे देश ने ये माना था 2005 से 2010 के बीच कि नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर है, और बहुत हद तक उन्होंने उस चीज़ को सच भी साबित किया। मुझे लगता है कि उनकी उम्र ज़रूर हो गई है, लेकिन उनमें अभी भी विज़न बचा था, उनमें अभी भी एनर्जी बची हुई थी। लेकिन इस चुनाव ने उनके साथ, देखिए अपोजिशन का तो काम ही है सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से हटाना, ये उसका बेसिक ड्यूटी है। लेकिन जब अपने ही लोग, अपने ही साथी ऐसी राजनीति करें कि जिसको नीतीश कुमार न समझ पाए, तो बड़ा अटपटा लगता है। दिल ये मानने को तैयार नहीं कि नीतीश कुमार इस राजनीति को नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सब कुछ समझते जानते हुए भी वो खामोश क्यों रहे, चुप क्यों रहे, क्या मजबूरी थी। तो इस चुनाव का, बिहार विधानसभा चुनाव का, जो जीते जो हारे, 2-3 हासिल है। और खास करके आज चौबे जी का जो बयान आया है, उससे जो संकेत निकलता है, उससे एक सबसे बड़ा हासिल ये है कि अगर भाजपा एनडीए चुनाव जीतती है तो भी नीतीश कुमार को आउटडेटेड कर दिया जाएगा, और ये नीतीश कुमार के लिए भी ठीक नहीं है और बिहार के लिए भी ठीक नहीं है। नमस्कार।